Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is data structure. Data structure हम हमारे which is data analysis and algorithms में यूज करते हैं. कैसे? डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ग्रुप होता है डाटा एलिमेंट्स का, ताकि हम उसको इफेक्टिवली स्टोर कर सकें, उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में, ताकि हमें एक इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके. जो डाटा स्ट्रक्चर होता है ये दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. जो प्रिमिटिव होते हैं उसके अंदर इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियंस आते हैं, और जो नॉन लीनियर होते हैं वो लीनियर, नॉन लीनियर में कैटेगराइज होते हैं. और जो लीनियर होते हैं वो स्टैटिक, डायनेमिक विच आर एरे, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको एरे बोलते हैं. और डायनेमिक कहते हैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब होते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. उसके बाद नॉन लीनियर में हम पढ़ते हैं ट्री एंड ग्राफ. ट्री एंड ग्राफ जो हमारे 5 एलिमेंट्स है विच इज स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट और ट्री एंड ग्राफ, ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं. इसको हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या होती है? सीक्वेंस होती है जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें इनपुट से बहुत अच्छा आउटपुट को मिल सके. एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक इनपुट होता है, मतलब हमें हमारे कोई भी डाटा को परफॉर्म करने का, कोई भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का, हम उसको कुछ इनपुट देके, और उस इनपुट पे हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगा के हमें आउटपुट मिलता है. अनएम्बिग्यूटी क्या होती है? कि हमें उसके अंदर कोई भी गलती ना हो, कोई भी चीज़ रिपीट ना हो बार बार. फिर फाइनाइटनेस, कि जो हमारी एल्गोरिथम्स हम यूज कर रहे हो वो फाइनाइट हो, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ना हो, जिससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है. डिफाइंडनेस, डिफाइंड तो इफेक्टिव रिजल्ट दे, और करेक्ट हो वो एल्गोरिथम्स, और सिंपल है, क्योंकि एल्गोरिथम सिंपल होंगे तभी हमें इजिली इफेक्टिवली सॉल्व हम उसको कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब हमें पढ़ा पीछे डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ्स होते हैं. अब उनकी डिटेल पढ़ेंगे. तो स्टैक क्या होता है? ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन हम किसी भी एंड से कर सकते हैं, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक से ही करते हैं, एक ही एंड से करते हैं. ये लीफो प्रिंसिपल यूज करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आउट हो सकता है. एग्जाम्पल, अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ पाइल ऑफ बुक्स. हमने बहुत सारी बुक्स लगा दी एक सीक्वेंस में, तो जो सबसे पहले बुक लगी है वो सबसे बाद में आएगी, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसके अंदर हम दो ऑपरेशंस को यूज करते हैं विच इज पुश एंड पॉप. पुश ऑपरेशन क्या होता है? हम डाटा एलिमेंट को स्टैक में तो हमने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, तो उस इंसर्शन का जो प्रोसेस होता है उसको हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं. और अगर उस ऑपरेशन को हमने डिलीट करना, उस पूरे डाटा एलिमेंट को हमने निकालना उस पूरे स्टैक में से, तो हम पॉप ऑपरेशन को यूज करते हैं. जैसे पुश ऑपरेशन कैसे होता है? अगर हमारा स्टैक, मान लो ये हमारा स्टैक है और ये टॉप ऑफ द स्टैक है, अगर ये स्टैक हमारा फुल हो जाता है तो ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाती है, मतलब इसके अंदर हम और डाटा को एलिमेंट नहीं कर पाएंगे. तो डाटा को एलिमेंट और इंसर्ट करने के लिए हमें उसमें से पुश करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. तो पुश ऑपरेशन की कंडीशन आ जाती है. अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है, एम्प्टी का मतलब हम उसके अंदर से कुछ भी डिलीट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी अंडरफ्लो की. Now what are the applications of stack? अंडर रीडर फंक्शन में, मतलब डिलीट इंसर्ट करने में यूज होता है. स्ट्रिंग रिवर्सल में, स्ट्रिंग को रिवर्स करने में. सिंटेक्स पार्सिंग में, बैक ट्रैक करने में, वापस उल्टा जाने में. फॉरवर्ड बैकवर्ड फीचर्स जो ब्राउजर्स में होते हैं आगे पीछे जाने के लिए. ये फिर बहुत सारे एल्गोरिथम्स में, जैसे टावर ऑफ हेनोई, ट्री रिवर्सल्स एंड स्टैक बेस्ड प्रॉब्लम्स, इन सब में ये सब स्टैक यूज होता है. फिर आता है हमारे पास क्यू. क्यू क्या होता है? ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही है. इसके अंदर क्या होता है? जो इंसर्शन होता है अगर वो वन एंड पे हो रहा है तो उस एंड को हम बोलेंगे रेयर, और अगर डिलीशन हम कर रहे हैं तो वो फ्रंट एंड से होता है. मतलब हमारे पास क्यू है कोई, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट अगर स्टोर हो रखे हैं, तो अगर हम फ्रंट एंड पे ही डिलीशन हो सकता है और रेयर एंड पे ही इंसर्शन हो सकता है. इंसर्शन मतलब एन क्यू एंड डिलीशन मतलब डी क्यू. ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को यूज करता है, मतलब जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा. तो पीपल वेटिंग इन लाइन, हमने कोई लाइन बना रखी है किसी भी क्यू, मतलब पीपल बहुत सारे टिकट ले रहे हैं, तो जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा भी. तो इसके अंदर दो ऑपरेशन हम यूज करते हैं, एन क्यू डी क्यू. एन क्यू मतलब हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया एंड ऑफ द क्यू, अगर क्यू फुली हो जाता है तो उसके अंदर ओवरफ्लो हो जाएगी, मतलब उसके अंदर वो इंसर्शन नहीं कर पाएंगे. और डी क्यू का मतलब कि अगर हमने उस एलिमेंट को रिमूव करना है तो इसके अंदर हो सकती है हमारी अंडरफ्लो की. मान लो एम्प्टी हो जाए, तो अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी है तो हम डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे. अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्यूज होते हैं, 4 टाइप्स के क्यूज होते हैं. सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू. सिंपल क्यू क्या होता है? इंसर्शन एक एंड पे हो रहा है तो डिलीशन हमेशा दूसरे एंड से ही होगा, मतलब अगर इंसर्शन फ्रंट पे हो रहा है तो डिलीशन हमेशा रेयर पे ही होगा. और सर्कुलर में क्यू क्या होता है? वो पूरा सर्कुलर एक दूसरे से अटैच्ड होता है, मतलब एक एंड जो फर्स्ट एंड फ्रंट होगा वो लास्ट के रेयर से कनेक्ट होता है, मतलब ऑल एंड आर रिप्रेजेंटेड एट सर्कुलर, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो कनेक्टेड होगा फर्स्ट से, मतलब एक सर्कुलर फॉर्मेशन हैपन हो जाती है, एक सर्कुलर की फॉर्मेशन हो जाती है. प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है? ये सब प्रायोरिटी के बेसिस पे अरेंज्ड होते हैं, और जो इंसर्शन होता है जो पहले आया होगा उसके बेसिस पे इंसर्शन होगा. लेकिन जो डिलीशन होता है, अगर हमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होगा, मतलब जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो पहले डिलीट होगा, जिसकी कम होगी सबसे लास्ट में डिलीट होगा. फिर होता है डी क्यू. डी क्यू क्या होता है? इंसर्शन और डिलीशन जो होता है ना, वो हम दोनों एंड से कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट से भी कर सकते हैं और रेयर से भी कर सकते हैं. इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है? ये वेबसाइट ट्रैफिक को हैंडल करने में हेल्पफुल होता है.
ये राउटर्स में भी यूज़ होता है, स्विचेस में भी यूज़ होता है। इंटरप्ट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। इंटरप्ट मतलब हमारी कोई भी प्रॉब्लम में इंटरप्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमारा जो सीपीयू है वो हैंडल नहीं कर पा रहा उस प्रॉब्लम को, उसकी वजह से जो हमारा काम है वो रुक गया है, तो उसमें इंटरप्ट हैंडलिंग में भी यूज़ होता है। और मेंटेन करता है प्लेलिस्ट, कोई मीडिया प्लेयर में जैसे हम स्पॉटिफाई को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारा प्लेलिस्ट बनी होती है, तो उस प्लेलिस्ट में कैसे जो सबसे पहले हमारा सॉन्ग होगा वही प्ले होगा, तो लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे ये परफॉर्म होता है। फिर थर्ड टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर होता है विच इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसके अंदर सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स होती है। मतलब जो बहुत सारी नोड्स होगी ना वो अलग अलग नोड एक दूसरे से कनेक्ट होगी। ये नोड के अंदर हमारे पास मेनटेनली दो पार्ट होते हैं, डाटा पार्ट एंड एड्रेस पार्ट। डाटा पार्ट एंड एड्रेस पार्ट, तो जैसे हमारे पास बहुत सारी नोड्स हैं, ये जो पूरी नोड होती है ना वो पूरी बहुत सारी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और ये जो पूरी नोड होती है ना दो पार्ट होगा, एड्रेस पार्ट और डाटा पार्ट। जो डाटा होगा ना उसका जो एड्रेस होगा वो उसके नेक्स्ट नोड में कनेक्ट होता है, और ये जो पहला वाला नोड होता है वो हेड से कनेक्ट होता है। जो लिंक लिस्ट होती है उसके भी तीन टाइप होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, सिंपल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। जो सिंपल लिंक लिस्ट होती है ना इसके अंदर क्या होता है, हम हमेशा वन कैन मूव ऑन ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, हम सिर्फ वन डायरेक्शन में उसको एक्सेस कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट क्या हो सकता है, हम दोनों डायरेक्शन में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लीनियर सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम उसको अगर लास्ट नोड कंटेंट पॉइंटर तो वो फर्स्ट से ही हो पाएगा। इसके अंदर हम काफी सारे ऑपरेशंस यूज करते हैं विच इज इंसर्शन, इंसर्ट करना कोई एलिमेंट, डिलीट करना, सर्च करना। लेकिन जो ये तीनों ऑपरेशन होते हैं या तो हम उसके फ्रंट ऑपरेशन पे मतलब उसकी फ्रंट सबसे पहली वाली पे, या उसके एंड पे, या किसी भी पोजीशन हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया। मान लो हमने उस लिंक लिस्ट की सेंटर में से, मान लो हमें इसकी सेंटर में से कुछ डिलीट करना है, तो एनी पोजीशन किसी भी पोजीशन में से, या फ्रंट में से, या रियर में से, तो हम कहीं से भी इंसर्शन, डिलीशन या सर्चिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, या तो हमें स्टैक या क्यू को इंप्लीमेंट करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं लिंक लिस्ट को। अगर हमें नेटवर्क में पाथ को फाइंड करना है तब हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी को एलोकेट करना है, कोई स्पार्स मैट्रिक को रिप्रेजेंट करना है, या पॉलिनोमियल की मैनिपुलेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब परफॉर्मेंस हमने करनी है तो हम लिंक लिस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज ट्री। ट्री क्या होता है, ट्री हमारा नॉन लीनियर हिरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है जो लीनियर नहीं होता, कम ज्यादा हो सकता है। इसके अंदर कंटेन होता है एजेस और नोड्स। जो सबसे पहली होती है ना हमारे पास वो रूट नोड होती है, और जो उसके बाद आगे से हमारी नोड्स होते हैं उसको हम पेरेंट बोलते हैं, और पेरेंट वाली आगे होंगी हमारी चाइल्ड नोड। और वो चाइल्ड नोड अगर एक से ज्यादा एक पेरेंट की तो वो एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे, और जो लास्ट वाली है लीफ नोड। तो इसके अंदर काफी सारे लेवल्स आ जाते हैं। सबसे पहले रूट नोड का लेवल 0 होता है, फिर वो ऐसे ऐसे इंक्रीज एक बढ़ता रहता है। अब हम एजेस और नोड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो हमारे जो एजेस होंगे वो n-1 ही होंगे। मान लो हमारे पास कोई नोड है n, तो हमारे जो एजेस होंगे वो n-1 होंगे। अब डेप्थ है, हमारा कोई ट्री है तो उसकी डेप्थ कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो वो कितना अंदर डेप्थ तक जाएगा, तो वो क्या होता है रूट से लास्ट नोड तक। हाइट क्या होती है, रूट ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ। ये जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट पाथ लाइन होगी वो हमारी हाइट होगी उस पूरे ट्री की। और डिग्री क्या होती है नोड की, वो काउंट होते हैं नंबर ऑफ सब ट्रीज, कितने सारे सब ट्रीज उसके अंदर अटैच्ड है वो उसकी डिग्री होती है। ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हैं हमारी ट्री के अंदर, वो होते हैं क्रिएट करना ट्री को, इंसर्ट करना उसके अंदर कोई एलिमेंट, सर्च करना, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये सब ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं हमारी इसके अंदर ट्री के अंदर। लास्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं विच इज ग्राफ। ग्राफ भी हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एजेस और वर्टेक्स होती है। जैसे हमारे ट्री के अंदर भी एजेस और नोड्स होती है। जो वर्टेक्स होते हैं ना उसको समटाइम्स हम नोड्स भी बोल सकते हैं, और जो एजेस होते हैं वो लाइंस होती हैं जो बहुत सारे नोड्स को कनेक्ट कर रही होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ई वी से। ई मतलब हमारा एजेस, ई मतलब हमारा एजेस, एंड वी मतलब हमारा नोड्स। और ये जो हमारा जी होता है वो हमारा होता है ग्राफ। तो ए जो होता है ये हमारे क्या होंगे, हमारे नोड्स होंगी, और ये जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रही हैं ये हमारी एजेस होते हैं, लाइंस हमारी एजेस होते हैं। इसके अंदर काफी सारे ऑपरेशंस को यूज करते हैं, जैसे हमें नोड्स या एजेस को इंसर्ट करना है, या फिर नोड्स या एजेस को डिलीट करना है, सर्चिंग करनी है, उन ग्राफ के उनको ट्रैवर्सल करना है, ग्राफ को ट्रैवर्स करना है। और ग्राफ ट्रैवर्सल में हम दो यूज करते हैं विच इज BFS एंड DFS। BFS क्या होता है हमारे पास, हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च, एंड DFS क्या हमारा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम जब बहुत सारे डाटा को नीचे तो डेप्थ तक उसको लेवल बाय लेवल एक्सेस करते हैं तब हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च हम यूज करते हैं। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, जब हम लेवल बाय लेवल नहीं करके हम सब ट्री बाय सब ट्री एक्सेस करते हैं। मान लो हम नीचे पूरे सब ट्री तक गए, उसके बाद हम एक सिर्फ बैक ट्रैक करते हैं और उसके बाद दोबारा रिसेंटली एक्सेस करके हम DFS में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम ग्राफ में दो टेक्निक्स को यूज करते हैं, DFS एंड BFS। सो दिस इज ऑल अबाउट डाटा स्ट्रक्चर पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।